has include IO stream using namespace std एंड int मेन फंक्शन के अंदर हमें लिखना है क्या हमें क्या करना है एन नेचुरल नंबर तो यानी एन की वैल्यू पहले हम यूजर के थ्रू दिलवाएंगे यानी इंट एन और सी आउट के अंदर में हम लिखाएंगे क्या सी आउट के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ एन और सी इन करवा लेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू। अब क्या करना है हमको एक यहाँ पे एन के साथ में सम इक्वल टू जीरो भी यहाँ पे एन फॉर्म सम इक्वल टू एक हमने जीरो मान लिया। अब ये ऐसा हमने सम इक्वल टू जीरो क्यों माना क्योंकि जब हमें इंक्रीमेंट एक एक की करनी होगी तो हम उसमें सम को ऐड करते चलेंगे। सम की वैल्यू जीरो क्या है क्योंकि क्या कहते हैं किसी भी वैल्यू में अगर जीरो को ऐड करते हो तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी तरीके से फैक्टोरियल वाले में भी आप ये देखोगे उसमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि वन से मल्टीप्लाई कराने पर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से सम को जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हमने यहाँ पे सम इक्वल टू जीरो मान लिया है। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं फॉर हमारी वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए इंट आई इज इक्वल टू हमारा वन से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि हमारा जो जनरली क्या होता है नेचुरल नंबर होता है वो वन से लेके इनफाइनाइट तक वो भी पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। तो आई इक्वल टू हमने वन मान लिया और आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक होनी चाहिए एन तक होनी चाहिए। एन इन द सेंस जो हमने वैल्यू मानी है मतलब जो भी हम यूजर को नंबर देंगे चाहे वो 10 हो 100 हो लाख हो मतलब कुछ भी हो एन की वैल्यू जो हम खुद से देंगे एन हो गया और एक एक की इंक्रीमेंट होनी चाहिए और इसमें क्या होनी चाहिए सम इक्वल टू सम प्लस आई सम इक्वल टू सम प्लस आई और सी आउट के अंदर हमें किसकी वैल्यू चाहिए सम की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है तो आइए देखते हैं रन करा एंटर द वैल्यू ऑफ एन मान लो हमको 10 तक के नंबर का सम चाहिए एंटर करेंगे। लास्ट में 55 दिख रहा है ना एंड लाइन यहाँ पे नहीं डाला इसलिए यहाँ पे एन डी है। ठीक है अब रन करा के चेक करते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एन यानी हमने 10 डाल दिया देखो ये लास्ट में आपको 55 लिखा रहा है ना यानी हमारा क्या है टोटल सम आ रहा है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी नाउ क्लियर हो गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।